Hello learners, welcome to my channel. Unit 2 The Chair. आज हम इस चैप्टर का हिंदी वर्जन देखेंगे। एक लड़का था मारियो। मारियो को दोस्त बनाने का बहुत शौक था और वो सबको दिखाता था, बताता था कि देखो मेरे तो स्कूल में कितने सारे दोस्त हैं और मैं सबके साथ बहुत अच्छे से दोस्ती निभाता हूँ। सब मेरे बहुत अच्छे और पक्के दोस्त हैं। एक दिन उसके नाना जी ने कहा, मारियो, मैं तुमसे शर्त लगाकर ये बात कह सकता हूँ कि जितना तुम सोचते हो तुम्हारे दोस्त हैं, वो सब तुम्हारे दोस्त हैं नहीं। वो सिर्फ तुम्हारे साथ पढ़ने वाले सहपाठी या सहयोगी हैं और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूँ। तो लगी शर्त, एक एक प्लेट फ्रूट चाट की। मारियो तुरंत तैयार हो गया क्योंकि उसे विश्वास था कि सब उसके दोस्त हैं। वो बोलता है, नाना जी, बिल्कुल लगी शर्त। अब मारियो ने शर्त तो लगा ली, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो कैसे परखे कि वो उसके सच्चे दोस्त है भी या नहीं। तो उसने कहा, आप ही मेरी कुछ मदद कीजिए ना नाना जी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, रुको, मैं जरा अटारी पर से तुम्हारे लिए कुछ लाता हूँ। नाना जी जब वापस आए तो उनका हाथ एकदम खाली था, और लेकिन वो तो बोलकर गए थे कि मैं कुछ लाता हूँ। मारियो की तरफ हाथ बढ़ाते हुए नाना जी ने बोला, ये लो, ये एक जादुई कुर्सी है। ये दिखती नहीं है तो इसलिए इस पर बैठना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन तुम इसे स्कूल ले जाओ और फिर देखो कमाल। अब मारियो सोच में पड़ गया, ये कैसी कुर्सी है जो दिखाई भी नहीं देती और मैं इसे स्कूल ले जाऊं तो कोई जादू दिखेगा, ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन मारियो एक निडर और बहादुर लड़का था। वो स्कूल वो जादुई और अदृश्य कुर्सी लेकर चला गया। जब स्कूल में खाने के लिए बच्चों को समय मिला तो मारियो ने अपने सारे दोस्तों को बोला, आओ एक गोला बनाकर खड़े हो जाओ और मैं अब तुम्हें एक जादू दिखाने वाला हूं। और फिर मारियो जाकर अपने सभी दोस्तों के गोले के बीच में खड़ा हो गया और कुर्सी पर बैठने लगा। मगर ये क्या, वो तो धड़ाम से कमर के बल गिर गया क्योंकि मारियो को कुर्सी दिखी ही नहीं और उसके गिरते ही सब दोस्त हंसने लगे। उसने हिम्मत जुटाई और वो फिर से खड़ा हुआ और बोला, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, छोटी छोटी गलती तो हो जाती है, रुको अभी जादू बाकी है। और एक बार फिर से कुर्सी पर बैठने की कोशिश करी, पर इस बार भी किसी को कुर्सी दिखी नहीं और मारियो फिर से धड़ाम से गिरा। इस बार सभी दोस्त और तेज हंसने लगे, पर मारियो हार कहां मानने वाला था। वो तीसरी बार फिर से खड़ा हुआ और फिर से कुर्सी पर बैठा और एक बार फिर से गिरा धड़ाम। अब मारियो फिर से उठा और इस बार फिर से बैठा, लेकिन इस बार मारियो गिरा नहीं। उसको ऐसा लगा वो मानो हवा में बैठा है और अब उसे समझ में आया जादू, क्योंकि उसने देखा उसके दोस्त गुनीत, अस्मा और दीपा तीनों ने अपने हाथों को मजबूती से एक साथ पकड़ा हुआ था, जिस पर उन्होंने मारियो को बिठा लिया था और बाकी सब उसके गिरने का सोचकर फिर से हंस रहे थे। अब अपने उन तीनों दोस्तों को छोड़कर बाकी सबको मारियो ने समझाया कि कैसे उसके नाना जी ने जादुई कुर्सी से उसको बता दिया कि कौन उसके मित्र हैं और कौन नहीं, क्योंकि दोस्त वो नहीं होता जो आपके गिरने पर या आपके चोट लग जाने पर हंसे, बल्कि दोस्त तो वो होता है जो मुसीबत आने पर आपका साथ दे। और उस शाम मारियो के चारों दोस्त नाना जी से मिलने घर पर आए क्योंकि उन्होंने शर्त जो जीती थी, और उन्होंने वहां बहुत अच्छा समय बिताया, कहानियां सुनी और बहुत सारे फ्रूट चाट खाई। फिर उस दिन उन सबने भी वो जादुई कुर्सी का जादू सीख लिया और अब वो भी उसे समय समय पर जांच करते थे कि कौन उनका सच्चा दोस्त है और कौन नहीं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर कहानी और वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए।